20% काम इन्होंने कर दिया और 80% काम बचा हुआ है। चलो ठीक है, 20% काम इन्होंने कितने दिनों में किया ये इन्होंने बताया ही नहीं, तो भाई यहाँ पर कितने दिन लगे ये इन्होंने नहीं बताया है ना। तो कोई नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इस 80% वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं, बिकॉज इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इसके बारे में दी है। तो मैं सिर्फ काम के इस हिस्से पर फोकस कर रहा हूँ। अब ध्यान दो, ये 20% काम करने के बाद ये जितना भी काम का बचा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर कंप्लीटिंग 20% ऑफ द वर्क 4 more men joined। देखो भाई, स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, स्टार्टिंग में मैन थे 12, ठीक है। तो इन्होंने कितने दिनों में इस काम को कर सकते हैं 80% को, हमें नहीं पता। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, कितने दिनों में कर सकते हैं। और बाद में मैन कितने हैं, 4 और बंदे आगे, तो 12 और 4 16, ठीक है। इनटू इन्होंने कितने दिनों में काम किया, हेंस द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम। तो मैंने पहले मान लिया कि मान लो ये पहले डी दिनों में काम को करते थे, तो अब डी माइनस 4 दिनों में करेंगे। तो ये सोल्व करने के मैंने आपको कई मेथड बता रखे हैं, चाहे तो डी माइनस 4 को इधर ले जाओ, डी को उधर ले जाओ, उस तरीके से कर लो, या फिर सीधा सीधा सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, 16 डी माइनस 64, 16 डी माइनस 64 मैंने इसको खोल दिया। तो ये जो 12 डी है, 12 इंटू डी, इसको मैंने भेज दिया उधर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डी इक्वल टू 64, डी इज इक्वल टू 16। यानी क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अब ध्यान से, बिल्कुल अवेयर होकर, कि ये तो 12 लोग कितने दिनों में इस काम को कर सकते थे, उसकी वैल्यू आ गई 16। अब ध्यान से सुनिएगा, 12 बंदे इस 80% काम को 16 डेज में कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने किया नहीं, बंदे बढ़ गए थे। लेकिन यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितने बंदे थे, यहाँ पर 12 बंदों ने काम किया है, उसके बाद यहाँ पर 4 बंदे आए हैं ना, यहाँ पर 4 बंदे आए हैं, और उसके बाद 16 मैन ने काम किया है ना। तो अब देखो, यहाँ पर 16 बंदे 80% काम को, सॉरी 16 बंदे नहीं, 12 बंदे, 12 मैन 80% काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर दिन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो 12 बंदों ने काम किया है ना, तो ये 12 बंदे इस 80% काम को करने की ताकत रखते हैं, 16 दिनों में करने की ताकत रखते हैं। तो 20% काम, इसका 1/4 उस काम को ये 4 दिनों में कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो 20% काम है ये पक्का इन्होंने 4 दिनों में किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 12 बंदे ही थे। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 4 बंदे ज्वाइन हुए तो बंदे हो गए 16, उसी 16 बंदे की एफिशिएंसी से पहले वाले काम को करवा देते हैं ना, ना ना ना, पहले 12 बंदे थे, तो 12 बंदे 80% काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 20% काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, और उन्होंने 4 दिनों में किया। लेकिन लेकिन अब ये जो 80% काम है ये एक्चुअल में 16 दिनों में इन्होंने नहीं किया। 12 बंदे लगते तो 16 दिनों में कर देते, लेकिन 12 कहाँ गए, 4 बंदे आ गए ना। तो जब 4 बंदे आ गए, तो थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन बनाई थी, या फिर यहीं पर देख लो, 4 बंदे जब आ गए तो काम उन्होंने 4 दिन कम में कर दिया। तो 12 बंदे 16 दिनों में काम को कर देते, लेकिन 4 बंदे 16 बंदे हो गए, तो 4 दिन कम, यानी कि 16 दिनों से 4 दिन कम का क्या मतलब है, 12 डेज में इन्होंने काम को निपटा दिया इन 4 बंदों की बदौलत। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल दे टुक टू कंप्लीट द वर्क। देखो भाई, 4 और 12 16 दिन, 16 दिन उन्होंने टोटल लिए और कार्य को संपन्न कर दिया। आंसर क्या है, ऑप्शन 3। इसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 5 में बताऊँ आपको। काफ़ी इजी कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर पाओगे। 10 आदमी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 10 इंटू 10 100। तो इसको ऐसे देखा करो, इसी काम को 100 आदमी एक दिन में कर सकते हैं। 10 इंटू 10 भी 100 होता है, 100 इंटू 1 भी 100 होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 50 आदमी 2 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पर आपको दिमाग में क्या सोच रखनी है, आपको ये सोच रखनी है, ये जो इंटू 1 डे है इसको एक बार हटा दो, ठीक है। कि भाई जो टोटल काम है वो 100 आदमी जितना एक दिन में करेंगे उतना है, कितना है, जितना 100 आदमी एक दिन में करेंगे। तो सारा काम मैं एक दिन करेंगे उतना है, कितना है, जितना 100 आदमी एक दिन में करेंगे। तो सारा काम मैं एक दिन के टर्म में लेके चलूंगा, सारा काम है। जो भी आगे हम कैलकुलेशन करेंगे वो मैन इंटू डेज ऐसे मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सिर्फ ऐसे मान लो कि जो टोटल काम है ऊपर कितना है, कि भाई जितना 100 आदमी करेंगे, जितने की 100 आदमियों का तक लगवा देगा वो काम, ठीक है, जितना की 100 आदमी करेंगे। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला है कि 10 आदमियों ने स्टार्ट तो किया काम, बट आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद गड़बड़ हुई, तो एक बार 3 दिन का देख लेते क्या होगा। तो 10 आदमियों ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 10 मैन 3 डेज, तो कुल मिलाकर 30 मैन काम हो गया होगा। 10 इंटू 3 30 मैन, टोटल 100 मैन की ताकत के बराबर काम था, जितने 100 आदमियों की ताकत चाहिए उसको करने के लिए। तो 30 मैन का काम हो गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है, अगर उसको मैं आदमियों के टर्म में बताऊं, मैन के टर्म में, तो वो 70 वर्क है, 70 मैन है रिमेनिंग। लेकिन इसी बचे हुए काम को 5 मैन और 5 वीमेन, यानी कि 5 मैन और 5 वीमेन ने इसी काम को कितने दिनों में किया पता है। देखो, अब मैं 5 मैन और 5 वीमेन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 5 मैन वर रिप्लेस्ड बाई 5 वीमेन। टोटल पहले 10 बंदे थे, लेकिन उसमें से 5 बंदों की जगह 5 औरतें आ गई। दे टुक ए टोटल, उनको टोटल 12 दिन, 5 बार बार आदमियों को किया है, क्योंकि टोटल 12 दिन काम चला है। इन्होंने जो रिमेनिंग वर्क किया है वो 5 आदमियों ने और 5 औरतों ने 9 दिन में किया है। तो ये भी रिमेनिंग वर्क है और ये भी रिमेनिंग वर्क है। ये सिर्फ मैन के भाषा में है, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये मैन और वीमेन की भाषा में है, बस इतना फर्क है। इनको हम इक्वेट कर सकते हैं कि बचा हुआ काम मैन के टर्म में 70 एम है, देखो 100 में से 30 गया, और बचा हुआ काम 5 आदमी और 5 वीमेन ने 9 दिनों में किया। तो देखो मैं इसको खोलता हूँ, 9 5 45 मैन प्लस 9 5 45 वीमेन। अब इस 75 को लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा जी 25 मैन, ठीक है, इज इक्वल टू 45 वीमेन। तो देखो इस वीमेन को इधर नीचे ले जाओ, बिकॉज हमें मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकालनी है। 25 को नीचे ले आओ, तो देखो भाई 5 नहीं में 45, 5 5 25। तो अगर मैन 9 यूनिट करता है तो वीमेन 5 यूनिट करती है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इफ मैन इज के परसेंट मोर एफिशिएंट टू वीमेन, अगर मैन जो है वो के परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है तो के की वैल्यू बताओ। तो देखो भाई मैन जो है वो 4 यूनिट ज्यादा करता है, कितने से, 5 से।
5 से 4 यूनिट ज़्यादा करता है, तो 4/5 यानी कि कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि आंसर क्या है, ऑप्शन 4। इफ 10 मैन वर्क फॉर 10 डेज 40% ऑफ द वर्क विल, यहाँ पर इन्होंने 5 मैन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर 5 वीमेन दे दिया, तो भाई मैन का काम तो मैंने 5/2 कर दिया, 40% मतलब 2/5 होता है, तो ये आ गया टोटल वर्क किसके टर्म्स में, मैन के टर्म्स में। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा टोटल वर्क मैन के टर्म में आ गया ना, तो मैन यहाँ पर 5 वीमेन दे दिया, तो भाई 5 वीमेन कितने मैन के बराबर होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर यही काम आप वीमेन के टर्म में करते ना तो ईजी रहता, क्योंकि 5 मैन जो हैं उनको वीमेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, 5 मैन इक्वल टू 9 वीमेन है, लेकिन अब हम मैन के टर्म में करने ही लग गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से क्या घबराना थोड़ी सी, ये तो बच्चों वाली है। देखो, तो 9 वीमेन इक्वल टू 5 मैन, 1 वीमेन इक्वल टू 5/9 मैन, और 5 वीमेन इक्वल टू 25/9 मैन, है ना। तो बस ये 5 को और 25/9 को जोड़ना है, 5 मैन और इसका मतलब है 25/9 मैन, तो इनको जोड़ना है, तो 9 5 45, 45 और 25 70/9, तो ये क्या आ गया 70/9 मैन, तो बस इसे डिवाइड करना है 70/9 और अभी आंसर आ जाएगा। तो भाई 0 से 0 गई, देन 2 5 10, तो 5 5 25 नहीं में 225/7, तो 7 ही 1 की 7 दूनी 14, 32 1/7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो हमने 12 यूनिट मान रखा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बिना वजह कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 12 यूनिट काम को अगर मान लो एक दिन में भी करना होता ना, एक दिन में भी करना होता, तो एक दिन में 12 यूनिट काम करने वाली पार्टी चाहिए होती। अगर एक दिन में 12 यूनिट काम आपको खत्म करना है, तो मतलब कि कितनी ताकत वाली ग्रुप आपको चाहिए, आपको वो वाला ग्रुप चाहिए जो एक दिन में 12 यूनिट कर सकता हो। लेकिन अगर आपको आधे दिन के अंदर 12 यूनिट काम करना है आधे दिन में, तो आपको वो ग्रुप चाहिए जो 24 यूनिट कर सकता हो एक दिन में। जो ग्रुप एक दिन में 24 यूनिट कर सकता होगा, वही तो आधे दिन में 12 करेगा ना। और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं इनको तो एक दिन भी नहीं लगना चाहिए, इनको दिन का चौथा हिस्सा लगना चाहिए, 1/4 ऑफ ए डे। तो कुल मिलाकर 12 चौके 48, मतलब कि 48 यूनिट जो ग्रुप दिन में कर रहा होगा पूरे दिन में, वो 1/4 हिस्से में 12 यूनिट करता है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब इनको कौन सा ग्रुप चाहिए, इनको वो ग्रुप चाहिए जो 1/4 एक दिन के 1/4 हिस्से में 12 यूनिट कर दे, पूरा काम 12 यूनिट है, तो ये बोल रहे हैं दिन के चौथे हिस्से में काम हो जाए, यानी कि दिन का 1/4 डे में 12 यूनिट काम करने वाला ग्रुप इनको चाहिए। तो अगर 1/4 हिस्से में 12 यूनिट करता होगा वो ग्रुप, तो इंटू 4 पूरे दिन में कितने यूनिट करता होगा, तो पूरे एक दिन के अंदर वो ग्रुप 48 यूनिट करता होगा। अब समझ में आ गया, तो जो ग्रुप इनको चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वो एक दिन में 48 यूनिट करता हो। और एक बच्चा एक दिन के अंदर कितने यूनिट करता है, एक बच्चा एक दिन के अंदर 1 यूनिट करता है, तो भाई 48 यूनिट करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे, 48 बच्चे लगेंगे। तो कुल मिलाकर इनको 48 बच्चों की ताकत के बराबर का ग्रुप चाहिए, 48 बच्चों की ताकत। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक आदमी एक औरत और उसके साथ कितने बच्चे, तो कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर होगी, तो कि कुल मिलाकर 48 बच्चे के बराबर की ताकत चाहिए। तो अब देखो भाई, एक आदमी के अंदर कितने बच्चों की ताकत है, देखो एक बच्चा 1 यूनिट करता है और एक आदमी 4 यूनिट करता है, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज। एक आदमी जो है 4 बच्चों के बराबर की काम कर रहा है, तो भाई एक आदमी के अंदर 4 बच्चों के बराबर की ताकत तो है, हमें टोटल 48 बच्चों के बराबर की ताकत दी है। एक वीमेन के अंदर देखो एक बच्चा सिर्फ 1 यूनिट कर पाता है बेचारा, एक औरत एक बच्चे से 3 गुना ज्यादा काम 3 गुना काम कर रही है, 3 गुना, तो मतलब कि 1 वीमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज, एक वीमेन जो है 3 बच्चों के बराबर की ताकत रख रही है, तो 1 वीमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास 7 बच्चों के बराबर की ताकत हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हमें 48 बच्चों की ताकत चाहिए, तो 48 माइनस 7 41 बच्चे और मिलेंगे, तो जाकर ये काम होगा टाइम पर। ठीक है भाई, समझ में आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो अगर डाउट है। If both the taps are open simultaneously to fill an empty tank, find the concentration of milk in the tank। तो देखो ध्यान से, वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ पर एक टैंक है और एक जो ये टैप है, ये टैप मिल्क डाल रहा है इसके अंदर, क्या डाल रहा है, मिल्क। कितना लीटर मिल्क, जो वाटर वाला दूध पड़ेगा, इकट्ठे काम कर रहे हैं, लीटर पानी है। अगले 8 लीटर के अंदर भी 6 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। हालांकि दूध और पानी मिक्स होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग पड़े होंगे, लेकिन क्या है, हर 8 लीटर के अंदर 6 लीटर दूध की मात्रा और 2 लीटर पानी की मात्रा है, क्योंकि ये और ये दोनों इकट्ठे चले हुए हैं। ये 1 मिनट के अंदर 6 लीटर दूध डाल देता है, ये 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी डाल देता है, तो हर 1 मिनट में यहाँ पर 6 लीटर दूध पड़ता है और 2 लीटर पानी पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे मिक्सर में, क्योंकि हर मिनट के अंदर यहाँ पर 3 गुना दूध पड़ रहा है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 गुना दूध पड़ रहा है पानी के कंपेरिजन में हर 1 मिनट में, तो चाहिए 1 मिनट चले 2 मिनट चले, ज़्यादा न रहेगा, और यहाँ पर ये मात्रा होगी, तो भाई दूध होएगा हर एक 4 यूनिट में से, यानी कि 75%, ऑप्शन बाई 5, यानी कि 80%। क्लियर है, तो देखो स्टार्टिंग में 16 यूनिट दूध के हैं, 16 यूनिट किस चीज़ के हैं, दूध के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी यूनिट पड़े वो सारे दूध के पड़े हैं, और ये जो 32 यूनिट है इनके अंदर दूध है 80%। देखो अगर आपसे कोई ये बेसिक क्वेश्चन पूछे कि 16 लीटर दूध को एक 32 लीटर ऐसे मिक्सर में मिलाया गया है जिसके अंदर 80% दूध है, तो फाइनली दूध कितने परसेंट होगा, तो वेटेड एवरेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं हो गया, आप ऐसे नहीं करोगे, 16 इंटू 100 प्लस 32 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया, 16 प्लस 32 48, ऐसे ही करोगे ना, बिल्कुल बेसिक। तो वही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। और वेटेड एवरेज के अंदर आपने ये भी जाना होगा कि भाई हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं होती, अगर हम सिर्फ रेशियो ले लें कि भाई किस रेशियो में मिला रहे हैं, तो वो भी एनफ होता है। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो देखो एक यूनिट अगर 100% मिला, कितना लीटर पड़े वो दूध है, दूध ये जो बाकी कुछ घंटे के है, इन दोनों को मिलाकर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ दूध है और यहाँ पर कुछ दूध है, इनको मिलाकर दूध कितना होगा, क्लियर है, मैं बस ये देख रहा हूँ। तो अब देखो ये जो पहले वाली सिचुएशन है इसमें मिल्क है जी 100%, सारा ही दूध है,
और जो दूसरे वाली सिचुएशन है, इस दौरान जब दूध और पानी उसके अंदर मिले तो वहां पर दूध का परसेंटेज है कितना, 4/5, यानी कि 80%। क्लियर है? तो देखो, स्टार्टिंग में 16 यूनिट दूध के हैं, 16 यूनिट किस चीज के हैं, दूध के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी यूनिट पड़े वो सारे दूध के पड़े हैं, और ये जो 32 यूनिट है इनके अंदर दूध है 80%। तो देखो, अगर आपसे कोई ये बेसिक क्वेश्चन पूछे कि 16 लीटर दूध को 32 लीटर ऐसे मिक्सर में मिलाया गया जिसके अंदर 80% दूध है, तो फाइनली दूध कितने परसेंट होगा, तो वेटेड एवरेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करोगे, 16 × 100 प्लस 32 × 80 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया, 16 + 32 48, ऐसे ही करोगे ना, बिल्कुल बेसिक। तो वही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। और वेटेड एवरेज के अंदर आपने ये भी जाना होगा कि भाई हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं होती, अगर हम सिर्फ रेशियो ले लें कि भाई किस रेशियो में मिला रहे हैं तो वो भी एनफ होता है। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो देखो, एक यूनिट अगर 100% मिल्क वाले मिक्सर की 2 यूनिट 80% मिल्क वाले मिक्सर में मिलाई जाती हैं तो फाइनली दूध कितना होता है, तो 1 × 100 प्लस 2 यूनिट 80% वाले की डिवाइडेड बाई 1 + 2, टोटल 3 यूनिट होगी। तो ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया भाई 260/3, यानी कि 3×8 = 24, 3×6 = 18, 2/3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। और यहाँ पर मैंने परसेंटेज ली है, तो परसेंटेज लेनी जरूरी नहीं है, मैंने आपको वेटेड एवरेज में बताया भी है। वेटेड एवरेज और एलिगेशन दोनों के अंदर आप परसेंटेज भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो। तो वाटर फ्लो थ्रू टैप एक्स इज वाइज, अच्छा, टैप एक्स के थ्रू स्पीड भी डबल है, तो मैं इसको 4 को डबल कर देता हूँ, तो ये 8 गुना। टैप वाई अगर 1 यूनिट पानी निकलता है तो टैप एक्स 8 यूनिट पानी निकलता है। इफ टैप एक्स अलोन कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 9 आवर्स, और ये जो टैप अकेला है ये किसी टैंक को, टैप एक्स 9 घंटों में भर देता है। तो देखो, 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, तो 9 घंटे में 8 नहीं में 72 यूनिट भरता होगा, यानी कि टोटल टैंक की कैपेसिटी 72 यूनिट है। और अब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों मिल जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 72 यूनिट को भरने में भाई साहब 8 घंटे ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब इसी समझ को आपने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, ठीक है, इसीलिए इतने अच्छे से बताई है। तो बताओ एक बार इसको सॉल्व करके, वो क्वेश्चन देखा है तो पिछला। देयर आर टू इनलेट टैप्स एक्स एंड वाई। पहला जो टैप है वो 1 लीटर पानी डाल रहा है, दूसरा 2 लीटर, तीसरा 3 लीटर, 10वां 10 लीटर, तो कुल मिलाकर कितना पानी पड़ जाएगा, 1 मिनट की बात हो रही है, और ये ठीक है, एन लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना इतना पानी डाल रहे हैं, तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम 10 × 11/2, तो इतने लीटर पानी तो 1 मिनट में डल जाएगा। और ये सारे टैप 66 मिनट तक चलते रहे थे, तो 66 मिनट में इतने लीटर पानी डल गया होगा, इन्होंने इतने लीटर पानी निकाल दिया होगा, यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो इतने लीटर की है, टैंक की कैपेसिटी इतनी है। अब इसी टैंक को भरना है, यानी कि इतने लीटर हमने भरना है। अभी क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी मिनट्स एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड, कि इतने लीटर्स को हम कितनी देर में भर दें इफ ओनली द इवन नंबर्ड टैप्स आर ओपन, अगर सिर्फ इवन नंबर वाले जो टैप है वो ओपन हो। तो देखो कौन कौन से ओपन हो, दूसरे नंबर वाला, 4 वाला, 6 वाला, एंड सो ऑन, 10 वाला, ठीक है। यहाँ पर तो 10 है तो आप वैसे ही जोड़ दोगे, 2 4 6 8 10 ऐसे। अदरवाइज मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कल को 100 भी दे सकता है 10 की जगह, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेटिव नहीं माना जाएगा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल माना जाएगा। देखो, दूसरे वाला टैप 2 लीटर पानी डाल रहा है, चौथे वाला 4 लीटर, छठे वाला 6 लीटर, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 2 + 3 5 तक, यही हमने जोड़ना है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5n × n+5 + 1/2, और बाहर इंटू 2 है। समझ में आ गई बात? मतलब मैं ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि कल को ये 10 की जगह बड़ी वैल्यू भी आ जाए, अगर 10 तक क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर तो बेसिक आप ऐसे ही जोड़ दोगे, 2 4 6 8 10 को। यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिलाकर आंसर आ गया जी 30। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हर मिनट में 30 लीटर पानी प्रोड्यूस करने वाले जो टैप है वो खोल दिए जाएं तो इतने लीटर पानी कितनी मिनट में भरा जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 30 कर लेते हैं। तो 0 से 0 गया, और 3 दूनी 6, 6 से चला जाएगा 11 पर, तो 11 × 11 121 मिनट के अंदर पूरा टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है। इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, ए टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, वन पाइप फिल्स द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। तो क्या बोल रहे हैं, एक पाइप जो है वो टैंक को दूसरी पाइप से 10 घंटे जल्दी भरती है, यानी कि 10 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, कहीं कम समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है, इनके लिए एक डेफिनेट फॉर्मूला भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स ले लूंगा, वेरिएबल ले लूंगा ए और बी, और उसके बाद मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, छोटी सी बात है, थोड़ी 5 मिनट लगेंगे। लेकिन क्या है, इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेटर रहता है, ठीक है। कितने फॉर्मूले हम याद रखेंगे, कई फॉर्मूले हैं काम के जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जब हम बिना काम के फॉर्मूले भी याद रखने की कोशिश करें, इतने फॉर्मूले क्या पता कौन से भर्ती होगी 30 घंटे में भर्ती, क्या इतने फॉर्मूले क्या पता कौन से वाले क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन का बेस्ट वे है कि हम ऑप्शंस को यूज करें। तो देखो भाई, अब मैं ऑप्शंस को यूज करता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक, कि फास्टर पाइप कितने टाइम में टैंक को भरती है, तो मैंने पहले ऑप्शन को मान लिया आंसर। अगर फास्टर पाइप 20 घंटे लेती है तो स्लोवर पाइप, फास्टर पाइप क्योंकि 10 घंटे फास्ट भरती है, यानी कि 10 घंटे पहले, तो स्लोवर पाइप इसे 10 घंटे ज़्यादा लेती होगी, 30 घंटे में भर्ती होगी। तो अब मैं ये देख लेता हूँ, मैंने पहले ऑप्शन को आंसर मान लिया कि भाई फास्टर पाइप 20 भरते तो दूसरी 30 भर्ती होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया मैंने, 10 घंटे ज़्यादा। अब सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि क्या दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रही हैं, तो टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट, 20 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 3 यूनिट, 30 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 2 यूनिट, तो 3 दूनी 5, 5 यूनिट भरते हुए 60 यूनिट को 12 घंटे में भर देंगे, ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। सिंपल है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके अंदर चेक करो, ट्राई करो जरा। यहाँ पर इन्होंने क्या होगा, ए कैन डू ए वर्क इन 5 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके अंदर चेक करो, ट्राई करो जरा। यहाँ पर इन्होंने 10 घंटे ज़्यादा। अब सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि क्या दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रही है, तो टोटल वर्क हो गया अभी 60 यूनिट, 20 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 3 यूनिट, 30 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 2 यूनिट, तो 3 दूनी 5, 5 यूनिट भरते हुए 60 यूनिट को 12 घंटे में भर देंगे, ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। सिंपल है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके अंदर चेक करो, ट्राई करो जरा।
यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ए कैन डू ए वर्क इन 5 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी। ए जो है वो बी से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। ये बोथ ऑफ देम टुगेदर, अगर दोनों मिलकर इतने दिनों में काम को करते हैं तो बी कितना टाइम लेता होगा। ए मैंने बताया, ए जो है 5 दिन कम लेता है बी से, पता है ना, तो हम यूज़ कर लेते हैं ऑप्शन। अगर बी 15 दिन लेता है, ए 10 दिन लेता होगा, तो टोटल वर्क मान लिया हमने 30 यूनिट, तो ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, तो 5 यूनिट करेंगे दोनों मिलकर, तो 6 दिनों में काम को कर देंगे। लेकिन इसने तो बोला 11 एक बटे 9 दिनों में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और अगर बी करता है, मैं अगले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, बी करता है 20 दिनों में, तो ए करेगा भाई साहब 5 दिन कम 15 दिनों में, तो टोटल काम मान लिया हमने 60, तो ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, तो 4 और 3 7, 60 बटे 7, ये भी नहीं आ रहा आंसर, ये भी नहीं है, तो अगले को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बी करेगा 25, बी लेगा 25 दिन, तो ए लेगा 20 दिन, तो टोटल काम आ गया 100 यूनिट, तो 20 5 100, 25 तो 100, 5 और 4 9 यूनिट करेंगे, 100 बटे 9, वही तो आ रहा है, दोनों मिलकर 11 1 बटे 9 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो इसी तरह एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। B would have taken 10 hours more than A would have taken to complete a task if each of them worked alone। ये क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों इकट्ठे, दोनों अलग अलग काम करते तो B जो है A से 10 घंटे ज़्यादा ले लेता। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स, और दोनों मिलकर 12 घंटों में कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क, तो यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने पूछ लिया कि कितने घंटे लगेंगे बी को 50% काम करने में, 50% काम करने में। तो देखो, अगर बी को 50, मैं ऑप्शन 1 को चेक कर रहा हूँ, अगर बी को 50% काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, तो 100% काम करने में उसको 60 दिन लगेंगे। तो बी को लग रहे हैं 60 दिन और ए को लगेंगे 50 दिन, क्योंकि बी 10 घंटे ज़्यादा लेता है ना, यही उसने बताया है। तो टोटल काम हो गया यहाँ पर जी 300, तो 50 के 60 5 6 और 5 11 यूनिट करेंगे, तो 300 बटे 11 टाइम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने बताया 12 घंटे ले रहे हैं, तो ये तो नहीं है जी। अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं 236 गुणा 187 आ गया, बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये फास्ट होनी चाहिए आपकी। और ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको हड़बड़ाकर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, शांत दिमाग से करो। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, 15 दूनी 30, 30 क्यों किया ये तो पता है ना, 50% काम करने के लिए 15 दिन ले रहा है वो, पूरे काम करने के लिए 30, तो बी 30, तो ए 20, टोटल 60, 20 30 60, 3 30 दूनी 60, 5 से उसको करूँगा डिवाइड, तो आएगा 12, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि 12 ही आना था। तो हमें बिल्कुल शांति से चलना है, बस सिचुएशन एक बार अच्छे से समझ में आई हुई हो, फिर शांति से चलकर भी हम फास्ट ही रहते हैं। टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 days, ठीक है। इफ ए वर्कed twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days। तो देखो बेसिक सी बात क्या है कि ए और बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और अगर वो अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा ऊपर नीचे करें, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो 3 दिनों में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिचुएशन के अंदर वर्क हो रहा है 5 दिनों में, दूसरी सिचुएशन के अंदर वर्क हो रहा है 3 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर पहली सिचुएशन है, यहाँ पर दूसरी सिचुएशन, तो मैंने कुल मिलाकर टोटल वर्क मान लिया 15 यूनिट, 5 और 3 का एल्सियम, ठीक। अब देखो, पहले वाली सिचुएशन में जो काम हो रहा था 15 यूनिट मैंने मान लिया ना, पहले वाली सिचुएशन में 5 दिन में हो रहा था, तो पहले वाली सिचुएशन में कितने यूनिट काम हो रहा था, 5 दिए 15, रोज 3 यूनिट। लेकिन पहले वाली सिचुएशन में मैंने मान लिया कि ए जो है वो नॉर्मली ए यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी नॉर्मली बी यूनिट काम करता है। तो पहले वाली सिचुएशन में ए और बी नॉर्मली काम कर रहे थे, यानी कि एक दिन में ए यूनिट ए कर रहा था, बी यूनिट बी, ए प्लस बी आ गया 3 यूनिट, है ना। पहले वाली सिचुएशन में रोज 3 यूनिट काम हो रहा था, और दूसरे वाली सिचुएशन में 3 दिन में काम निपट गया था, यानी कि रोज 5 यूनिट हो रहा था, 3 5 15। लेकिन दूसरे वाली सिचुएशन में जो ए है वो ए यूनिट काम नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं इफ ए वर्क ट्वाइस, वो 2 ए यूनिट काम कर रहा है रोज, और बी जो है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि बी/3 यूनिट रोज कर रहा है। देखो भाई सिंपली यहाँ पर वो क्या चाह रहा है, आपकी इक्वेशन की नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मन ही मन में ऊपर वाली सिचुएशन को 1/3 कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो मैं बी को कम करूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑब्वियसली बी को कम करना चाहूँगा और ए का निकालना चाहूँगा, और ऊपर वाली सिचुएशन को जैसे ही मैं 1/3 करूँगा मन ही मन में, यहाँ पर ऐसे सोचा जा सकता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 1 बच जाएगा, और ऊपर वाली सिचुएशन को मैं नीचे वाली में से घटाऊंगा, तो 2a माइनस 1/3 ए। देखो 2 माइनस 1/3 क्या होता है, 3 दूनी 6, 6 में से 5 3 ए, b/3 माइनस b/3 खत्म, 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट इक्वल टू 4 यूनिट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई इंटू 3/5, यानी कि 12/5 यूनिट, यानी कि ए जो है वो रोज 12/5 मिनट करता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि 15 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 12/5, 300 के बाद 3 5 15, यानी कि 25/4, यानी कि 6/4 दिन लेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ए टैंक हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 आवर्स। तो लीक 10 घंटे में कंप्लीटली, लीक जो है 10 घंटे में खाली कर देता है, ओके। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड टैप इज ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट इन द टैंक। अगर जो टैंक है वो पानी से भरा है और एक और टैप खोल दिया जाए, मतलब कि इसके अलावा सिचुएशन को समझते हैं, मतलब कि लीक भी हो रहा है, पानी टैंक पूरा भरा है और टैप भी खोल दिया जाए, तो लीक को 15 घंटे लग जाते हैं, मतलब वो भी लीक हो ही जाता है, तो 15 घंटे लग जाते हैं इस काम करने में, टैंक को खाली होने में। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी मैंने 30 मिनट मान ली है, ठीक है। तो देखो लीक जो है 10 दिए 30, तो 3 यूनिट खाली कर रहा होगा 1 घंटे में, और जो लीक और टैंक का लीक और ये टैप का जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ 2 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 यूनिट खाली कर पा रहा है, लीक से 3 यूनिट खाली हो रहे हैं, माने कि जो टैप है ये 1 यूनिट पानी भर रहा है, लीक जो है वो तो 3 यूनिट पानी निकाल रहा है, लेकिन ऊपर से जो टैप है वो 1 यूनिट पानी डाल देता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 2 यूनिट की नेट का नुकसान होता है 1 मिनट के अंदर, जो कि आया है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा कि जो टैप है ये 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर घंटों की बात हो रही है, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकलता है। देखो मतलब कि 1 यूनिट पानी निकलता है कितनी देर में, 1 घंटे में। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया इसको देखते हैं कि भाई साहब ये जो टैप है ना, ये 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट निकलता है, 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो देखो अगर 1 मिनट के अंदर ये 4 लीटर पानी निकाल रहा है, तो इंटू 60, 1 घंटे के अंदर ये 4 इंटू 60 इतना पानी निकालेगा,
और यहाँ पर हमें ये पता लगा है कि ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 यूनिट पानी निकाल रहा है, यानी कि 1 यूनिट पानी की वैल्यू है 4 × 60। और एग्जामिनर ने पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड, टैंक के कितने कैपेसिटी है, तो टैंक की कैपेसिटी है भाई साहब 30 यूनिट की, यानी कि 4 × 60 × 30। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 18 = 72, 7200 लीटर टैंक की कैपेसिटी। क्लियर है। 20 मैन कंप्लीटेड वर्क इन सर्टेन टाइम। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, अवेयरनेस लेवल हाई करके। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 20 बंदे किसी काम को कुछ दिनों में कर सकते हैं और जब 40 बंदों ने उस काम को किया तो उन्होंने 50% टाइम सेव कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी भाई, जब बंदे डबल हो जाएंगे तो टाइम तो आधा लेंगे ही, आधा सेव कर लेंगे, मैंने कुछ नई बात नहीं बताई। या फिर एक और बात करते हैं, देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक दूध की थैली लेने गया तो मेरे कुछ रुपए लगे, और जब मैं 2 दूध की थैली लेने गया तो मेरे पहले के कंपेरिजन में डबल रुपए लगे, तो बताओ 3 दूध की थैली कितने रुपए में आएंगी, एक्जैक्टली बताओ कितने रुपए में आएंगी। तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये तो कंसेप्ट लॉजिकल बात है ना कि एक दूध की थैली में जितने रुपए लगेंगे 2 दूध की थैली में उसे डबल लगेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछ थोड़ी सकता हूँ कि बताओ इस दूध की थैली कितने की आएंगी, एक्जैक्टली कितने रुपए में। तो यही काम यहाँ पर एग्जामिनर ने किया है। अब मैंने ये जो काम है ये ऐसी वैल्यूज के साथ किया कि जो डायरेक्टली आप डील करते हो डेली लाइफ में, आपको इधर समझ में आ रहा है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन एग्जामिनर ने 40 नहीं दिया ना, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया, एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि भाई इफ देयर वर 5 मोर मैन, अगर 20 बंदों की जगह 25 मैन होते तो देखो भाई मैन कितने गुना हो गए, मैन हो गए फाइनल बाई इनिशियल 5/4 गुना, मैंने 2 गुना कर दिए थे। तो टाइम ऑफ को 4/5 गुना लगेगा पहले से, तो 4/5 गुना लगना मतलब कि 1/5 कम लगना, यानी कि 20% कम लगना। तो उसने यही चीज़ बताई है, उसने ये बताया अगर मैंने बंदों को 5/4 गुना कर दिया तो टाइम 20% कम लग रहा है। तो ये तो उसको बताने की जरूरत पड़ी थी 20% कम लग रहा है, तो हमें भी पता है बंदों को 5/4 गुना करोगे। तो यहाँ तक उसने कुछ नहीं बताया है, ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है वो, कभी कई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसीलिए हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे इसने बोल दिया इन हाउ मेनी डेज ए टीम ऑफ 40 मैन कैन डू दिस वर्क, तो हम नहीं बता सकते, उसने कुछ नहीं बताया है। समझ में आ गई बात, उसने कुछ नहीं बताया हमें। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। भाई टाइम एंड वर्क आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन।